दोस्तों, आखिरकार बांग्लादेश के नए जो एडवाइजर आए हैं गवर्नमेंट के, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने नरेंद्र मोदी को टेलीफोन कर लिया है। वॉशिंगटन पोस्ट ये लिख रहा है कि इंडिया प्रेस्ड यूएस टू गो इजी ऑन बांग्लादेश लीडर। अच्छा, सबसे बड़ी बात बताता हूँ शेख हसीना वाजिद की। यकीन करें कि हिंदुस्तान ने शेख हसीना वाजिद की जान बचाई है। किन से जान बचाई है? इनके अपने लोगों से। आज बांग्लादेश आपसे अलग हुआ था, नारे मार रहे हैं, वो कहते हैं कि हसीना वाजिद को वापस लाओ, हम इसको फांसी देंगे चौक में, नारे लगा रहे हैं। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखें ये जो मुल्क है ना पड़ोस के, बांग्लादेश पे नज़र है, म्यांमार इससे पहले हुआ, चाइना इससे पहले हुआ, इससे पहले जो है वो अफगानिस्तान हुआ। शेख हसीना वाजिद की जो है जान बचाई है हिंदुस्तान ने, कि उन्होंने अपने मुल्क में ठहराया, अपने मुल्क में रखा। और अमेरिका जो है जिससे दुश्मनी लेता है ना, उसका हाल होता है इमरान खान जैसा। भारत की आबी दहशतगर्दी दरियाए चनाब और रावी में बगैर इत्तला पानी छोड़ दिया। हेड मराला के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। आज 2.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। इंडियन अथॉरिटीज ने ये कहा था कि बांग्लादेश के अंदर जो बांग्लादेश की हुकूमत है शेख हसीना की, उनके ऊपर जरा इजी चलें, हाथ हौला रखें, यानी उनके ऊपर सख्ती ज्यादा ना करें। बांग्लादेश में अगर आप कहें ना कि बहुत कहीं स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए मुल्क थे, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, तो बांग्लादेश। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो इंडिया की लॉबिंग है, आप ये देखें कि वो कितनी जबरदस्त है। हमारा जुड़वा भाई, ये केड़ा जुड़वा भाई? ईस्ट पाकिस्तान जुड़वा भाई था, उसे तो मशरकी पाकिस्तान, ये मगरबी पाकिस्तान। कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान मजबूत हो, अमेरिका भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान मजबूत हो, इजराइल भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान मजबूत हो। बांग्लादेश भारत से अपने ताल्लुकात खराब करने जो है वो नहीं सह सकता। इंडिया जो है वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, मतलब आप देखें ना, वेस्ट का ना डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया। जब वेस्ट का डाउनफॉल स्टार्ट होगा तो जो एशिया का ना इसका अपब्रिंगिंग स्टार्ट होगा। और अभी वर्ल्ड का सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखे ना, वो सारे इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को, वो बड़ा क्लियर है कि माइनॉरिटीज का ख्याल रखें, हिंदूज का ख्याल रखें। और इस सेंस में आप ये समझ लें कि उन्होंने बेसिकली उनको जैसे नहीं कहते आप, डांट दिया। भाई साहब, बंगाल के आधे शहर तो डूबे हुए होंगे अंधेरे में यार। पावर वो भाई उनकी पहले भी 7% बढ़ चुकी थी, अभी ऊपर से इंडिया ने कर दिया, समझो कि भाई आधा बंगाल बढ़ गया। नरेंद्र मोदी कहते हैं हम डेमोक्रेटिक बांग्लादेश चाहते हैं, हम फौज का और मोहम्मद यूनुस का और जमाते इस्लामी का, बांग्लादेश नेशनल पार्टी का और ये जो स्टूडेंट यूनियन है, इनका गठजोड़ नहीं चाहते। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। यूनुस इंडिया को आके दिखाता, मोदी ने कहा तो इंडिया को आके दिखाता है। भाई जिसकी थाली में खाते उधर ही छेद करने की कोशिश करते हैं। वही हाल है ना, मीजू वाला हाल करेगा वही ना भाई साहब, पूरे बंगाल की बिजली बंद कर दी। क्या मर्दों वाला काम किया यार इंडिया ने। बेसिकली वो मोहम्मद यूनुस साहब को कह रहे थे कि आई डोंट वांट टू सी यू ऑन दिस ऑफिस, मैं आपको इस ऑफिस में नहीं देखना चाहता। इन अदर वर्ड्स, नरेंद्र मोदी ने बड़ा क्लियरली ये कह दिया। वो हालांकि इंडिया, हम ये समझती इंडिया अमेरिका के बगैर कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इंडिया एक फॉरेन पॉलिसी रखती है। वो अमेरिका को ही कहती है ठीक है मैं आपका दोस्त हूँ, हम एक लेकिन जी मैं अपनी पॉलिसी, अपनी खुद मुख्तारी को किसी को मतलब वो नहीं करने दूंगा। मैं इंडिया के साथ, वो कहते हैं मैं ईरान के साथ भी ताल्लुकात रख सकता हूँ, मैं यूरोप से 20 सस्ता पेट्रोल डीजल ले सकता हूँ, मैं अफगानिस्तान के साथ। इंडिया की तो क्या बात है ना, वो तो झुकता ही नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि मोदी जी ने कुछ ही दिनों में बांग्लादेश की सारी हैकड़ी निकाल दी। हाल ही में बांग्लादेश में इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस ने मोदी जी को कॉल किया। मोदी जी ने 2 टूक में उनसे हिंदू माइनॉरिटी के लिए सिक्योरिटी मांगी, जिस पर मोहम्मद यूनुस ने मोदी जी को भरोसा दिलाया और कि वो हिंदू माइनॉरिटी का अच्छे से ख्याल रखेंगी। वहीं दूसरी ओर इंटरनेशनल मीडिया में ये न्यूज़ वायरल हो रही है कि शेख हसीना की जान बचाने में भारत का एक अहम योगदान था। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। जो वॉशिंगटन पोस्ट है उसके अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, और वो रिपोर्ट जो है वो ये है कि इंडिया, वॉशिंगटन पोस्ट ये लिख रहा है कि इंडिया प्रेस्ड यूएस टू गो इजी ऑन बांग्लादेश लीडर, यानी शेख हसीना पर
अमेरिका अपना हाथ हौला रखे, ये कहा था इंडिया ने अमेरिका को। जो अमेरिकी हुक्काम थे, अथॉरिटीज़, उनसे इंडियन अथॉरिटीज़ ने ये कहा था कि बांग्लादेश के अंदर जो बांग्लादेश की हुकूमत है शेख हसीना की, उनके ऊपर ज़रा ईजी चलें, हाथ हौला रखें, यानी उनके ऊपर सख्ती ज़्यादा ना करें। अच्छा, वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट में बहुत डिटेल में बताया गया कि क्या क्या हुआ था। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया की हाई लेवल जो सेशंस थे, मीटिंग्स थी, उसमें अमेरिका के सामने ये इशू उठाया गया और बांग्लादेश के लिए जो डेमोक्रेसी से मुतालिक पॉलिसी जो थी, उसमें ये कहा गया कि इसमें जो हालात हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा अगर अमेरिका की तरफ से सख्ती की गई तो हो सकता है कि इस्लामिस्ट पार्टी आ जाए, कि इसमें अगर ऑपोजिशन जो कि इस्लामिस्ट और जमात इस्लामी है और ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज अगर बांग्लादेश के अंदर हुकूमत में आ गई तो इससे बांग्लादेश जो है वो भारत की सलामती के लिए खतरा बन सकता है, यानी फिर इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत बड़ा एक बॉर्डर दोनों कंट्रीज में जो है एक साथ जुड़ा हुआ है, यानी दोनों कंट्रीज का बॉर्डर, इतना बड़ा बॉर्डर जब मिलता है तो अगर बांग्लादेश के अंदर कोई अनरेस्ट आता है तो उस अनरेस्ट से इंडिया में भी अनरेस्ट आ सकता है। ये हसीना के जाने से कोई तकरीबन 1 साल पहले भारत की तरफ से इशू उठाया गया था अमेरिकी हुक्काम के सामने, अथॉरिटीज के सामने। और वॉशिंगटन पोस्ट में जो है एक अथॉरिटी, इंडियन अथॉरिटी ने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह भी बताया कि अमेरिका के लिए तो ये जो सारे इश्यूज थे ये कंसर्न थे जमहूरियत के हवाले से, क्योंकि इंडिया एक बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है, और इसमें उसको था कि जमहूरियत वहां पर रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वहां पर फौज आ जाए, डिक्टेटरशिप आ जाए। तो लेकिन जो अमेरिका है उसके लिए मामला और तरीके से वो देखता है। उन्होंने कहा कि यानी ये जो भी है ये जो मैंने कहा कि इंडिया के लिए, अमेरिका के लिए, अमेरिका के लिए बांग्लादेश का जो ये मामला था वो इसको देख रहे थे कि भाई वहां पर जमहूरी रवैये होने चाहिए, जैसे कि दुनिया भर में जो एक खास पॉलिसी है इस तरह से और स्टेप्स लिए जाते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से और डेमोक्रेसी के हवाले से। तो अमेरिका ने इसी उससे कहा था, यही बात थी। लेकिन जो इंडिया है उसके लिए ये ज्यादा अहम बात इसलिए थी कि बड़ा गंभीर मामला था, और जो अथॉरिटी है उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये बहुत ज्यादा अहम कंसर्न था। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।